हाय गाइस, स्वागत है आज मेरे एक नए आर्टिकल में। और इस आर्टिकल में आपको बहुत सारी वोकैब्स मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। फर्स्ट हेडलाइंस देखते हैं। वायलेंस ओवर डेथ ऑफ एंटी हसीना एक्टिविस्ट। तो वायलेंस मतलब होता है हिंसा, ओवर मतलब के ऊपर, डेथ ऑफ एंटी हसीना। एंटी मतलब होता है किसी चीज़ का विरोधी, किसी चीज़ का विरोध या विरोधी को हम एंटी कहते हैं। आप केवल एंटी का ये मतलब होता है। हसीना मतलब जो यहाँ पर जो है ये बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम थी उनको कहा गया है, तो हसीना का विरोधी। ठीक है, तो वायलेंस क्या हुई? हिंसा ओवर डेथ ऑफ एंटी हसीना एक्टिविस्ट। तो हिंसा हुई डेथ ऑफ एंटी हसीना, मतलब एंटी हसीना, हसीना के जो विरोधी एक्टिविस्ट मतलब जो कार्यकर्ता था उसकी डेथ के ऊपर हिंसा हुई, कॉमा टू ढाका डेलीज टॉर्च्ड। तो टू ढाका मतलब जो वहाँ की राजधानी है, टू ढाका डेलीज। तो ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। ये न्यूज़पेपर के लिए यहाँ पे है टू ढाका डेलीज, मतलब जो न्यूज़पेपर प्रसारित होते हैं उनके दो दो ऑफिस हैं। वहाँ पे टॉर्च मतलब आग लगा दी गई, उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो पूरी हेडलाइन का मतलब ये हुआ कि जो एक एक्टिविस्ट था जो कि एंटी हसीना था, जो इनका विरोधी था, उसकी मौत के ऊपर वहाँ पे हिंसा हुई और जिसमें दो अखबारों के कार्यालयों पे आग लगा दी गई। सो लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे और आर्टिकल के अंदर जाएंगे, कई सारी वोकैब्स मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट इनसाइड इट। बांग्लादेश अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब की, बांग्लादेश की, है ना। जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है उसका मतलब का या की हो जाता है, वो डिपेंड करता है सेंस क्या निकल रहा है। तो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। अर्ज मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना। अर्ज पीपुल, तो प्रार्थना करती किन से? लोगों से। फ्राइडे शुक्रवार को, टू रेसिस्ट वायलेंस। तो टू रेसिस्ट वायलेंस मतलब होता है हिंसा का विरोध करती है, हिंसा का विरोध करने के लिए उनसे अपील करती है कि हिंसा का विरोध ना करें। ठीक है, एज जैसे कि सोल्जर्स एंड पुलिस, जो सैनिक हैं और पुलिस है, फैंड आउट अक्रॉस ढाका। फैंड आउट मतलब होता है फैल गए हैं, ठीक है, या तैनात हो गए हैं, अक्रॉस ढाका जो वहाँ की राजधानी है ढाका में, एंड अदर सिटीज़ और दूसरे शहरों में। फॉलोइंग प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मतलब आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए हैं, ओवर द किलिंग ऑफ ए पॉपुलर यूथ लीडर, जो एक पॉपुलर यूथ लीडर था वहाँ का, उसकी मौत के बाद जो आंदोलन हुए हैं। स्पार्किंग मतलब होता है, स्पार्क मतलब होता है चमक, ठीक है। स्पार्किंग फियर ऑफ मोर अनरेस्ट, जिससे क्या हुआ है कि और वो स्पार्किंग मतलब फैलना है यहाँ पर, फियर ऑफ मोर अनरेस्ट मतलब और ज़्यादा डर, फियर मतलब डर व्याप्त हो गया। मोर अनरेस्ट मतलब होता है अनियंत्रण, मतलब कुछ भी शांत ना रहे उसको अनरेस्ट कहते हैं। तो और ज़्यादा अनरेस्ट मतलब हिंसा का वहाँ पे डर फैल गया है, स्पार्क हो गया। अहेड ऑफ नेशनल इलेक्शन मतलब नेशनल इलेक्शन होने से पहले। अहेड मतलब कि आगे अभी नेशनल इलेक्शन है बट उससे पहले ही क्या हो गया है, और वहाँ पे अनरेस्ट का डर बैठ गया है। इन विच ही हैड बीन ड्यू टू रन, इन विच ही हैड बीन ड्यू टू रन। अब ही का यूज़ किसके के लिए किया है? जो एक्टिविस्ट जो मार दिया गया है, जिसकी हत्या हो गई है, उसके लिए। और पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, ही हैड बीन ड्यू टू रन, जिसमें उसको लड़ना था या उसको खड़ा होना था। ठीक है, जो एक्टिविस्ट है जिसकी हत्या हो गई है उसमें उसको भी खड़ा होना था। ठीक है। बांग्लादेश इज ड्यू टू इलेक्ट अ न्यू पार्लियामेंट इज इन लेस देन 2 months। जो बांग्लादेश है वहाँ पे ड्यू है मतलब अभी होना है, टू इलेक्ट चुनने के लिए, अ न्यू पार्लियामेंट एक नई पार्लियामेंट वहाँ पे चुनी जानी है। इन लेस देन 2 months 2 महीने के कम अंतराल पे। लेस देन मतलब कम और देन 2 months 2 महीने के कम अंतराल पर। अ ट्रांजिक्शन मतलब ए ट्रांजिक्शन मैनी होप्स विल हेल्प। ट्रांजिक्शन मतलब होता है यहाँ पे संक्रमण, बट यहाँ पे फीलिंग से है। वैसे तो ट्रांजिक्शन मतलब संक्रमण होता है, मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ मैनी होप्स मतलब कई आशाओं का जो संक्रमण है। ठीक है, विल हैव मदद करेगा द कंट्री रिकवर फ्रॉम नियरली
2 ईयर ऑफ इनस्टेबिलिटी, मतलब कई लोगों की आशाएं या उनकी जो उम्मीदें हैं वो मदद करेगा कंट्री को रिकवर, मतलब इन सब चीज़ों से उबरने के लिए फ्रॉम नियरली, मतलब लगभग 2 साल से 2 ईयर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, मतलब 2 साल से जो इनस्टेबिलिटी है वहाँ पे, मतलब कि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे कोई पक्की, तो अनियंत्रित चल रही है चीज़ों को, तो लोगों को उम्मीद है कि ये जो इलेक्शंस हैं उससे स्टेबिलिटी आएगी। फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ वायलेंस प्रोटेस्ट, इसका मतलब होता है लगातार, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, बाउट्स ऑफ वायलेंस मतलब हिंसक प्रदर्शनों, ठीक है, हिंसक प्रदर्शनों का दौर, इसका मतलब ये होता है बाउट्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट, तो लगातार हिंसक प्रदर्शनों का दौर। एंड पॉलिटिकल व्रैंगलिंग, पॉलिटिकल व्रैंगलिंग मतलब होता है कि अस्थिरता, ठीक है, राजनीतिक खींचातान इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अमंग डेस्परेट ग्रुप्स इंक्लूडिंग, अमंग मतलब के बीच, डेस्परेट ग्रुप्स मतलब होता है कि अलग अलग समूह, है ना, डेस्परेट ग्रुप्स मतलब अलग अलग समूहों के बीच में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इस्लामिक हार्डलाइनर्स, जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया यहाँ तक का कि लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, और कई सारे अलग अलग ग्रुप उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें ये भी शामिल है इस्लामिक हार्डलाइनर्स। हैव मार्क्ड द वेक ऑफ स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, जिसने क्या किया है, चिन्हित किया है, मार्क द वेक मतलब एक तरह से उसने छाप छोड़ी है, वेक मतलब होती है एक लहर, ऑफ स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट जिसमें स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट मतलब होता है जिसमें स्टूडेंट शामिल हो, उसका नेतृत्व इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। दैट जिसने की, आउटस्टिड पावरफुल लीडर जिसने कई, आउटस्टिड मतलब होता है बेदखल करना, पावरफुल लीडर्स जो ताकतवर नेता हैं उनको बेदखल कर दिया। एंड लॉन्ग टर्म प्राइम मिनिस्टर, और जो लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, इन अगस्त 2024 में उनको बेदखल किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट थे उसने बेदखल किया पावरफुल नेताओं को, और जो लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना को, अगस्त 2024 में, ठीक है। इट हैज़ आल्सो, इट का यूज़ क्यों किया गया है, जब कभी सेंटेंस में कोई प्रॉपर सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस को शुरू करने के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं, इससे सेंटेंस थोड़ा बोलने में और लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे प्रॉपर आपको सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो उसको इट या देयर इस तरीके के शब्दों से शुरू करता है, ठीक है। इट हैज़ आल्सो एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, हेडेड बाय नोबल लेक्चरर मोहम्मद यूनिस। अब इसका मतलब समझते हैं, इट किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट जो ये ग्रुप है, ठीक है, इस्लामिक हार्डलाइनर, इसके लिए। इट हैज़ आल्सो एक्सपोज, ये अब हैज़ लगा है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, आल्सो एक्सपोज ये और उजागर कर चुका है, एक्सपोज मतलब उजागर करना, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट है तो इसने और ये भी उजागर किया है द लिमिटेशंस मतलब सीमा ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, जो अभी वर्तमान की जो आंतरिक गवर्नमेंट है उसकी सीमा भी इसने उजागर की है कि मतलब वो गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, कहने का मतलब ये है। हेडेड बाई, जिसको हेडेड बाई मतलब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नोबल लेक्चर, जो नोबल विजेता है मोहम्मद यूनिस, जो उसके अभी हेड जो है इंटरिम गवर्नमेंट के वो कौन है, मोहम्मद यूनिस। एनालिस्ट सेड, जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा, रेजिंग क्वेश्चन ओवर हिज ग्रिप ऑन गवर्नेंस, रेजिंग मतलब उठाना, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न उठाते हैं, ओवर हिज ग्रिप उनकी जो पकड़ है किस पे, ऑन गवर्नेंस सरकार के ऊपर, जो मोहम्मद यूसुफ है एनालिस्ट इन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, इनकी सरकार पे पकड़ के ऊपर इन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। यूथ लीडर हादी, तो यूथ लीडर पीछे लिखा हुआ है, यूथ लीडर हादी जिनका नाम हादी है 32, यानी कि 32 का यहाँ पे सेंस है कि वो एज बताई गई है, ठीक है। वॉज शॉट इन द हेड बाई मास असाइलेंट्स, जो हादी हैं 32 वर्ष के, वॉज शॉट उनको मार दिया गया, गोली मार दी गई, इन द हेड सर में, बाई मास्क असाइलेंट्स मतलब
नकाब पहने हुए असाइलेंट्स मतलब होते हैं जैसे बदमाश आप कह सकते हैं, असाइलेंट्स बदमाश, इन ढाका, ढाका में लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को, वाइल लॉन्चिंग हिज कैंपेन, जबकि वो क्या कर रहे थे, अपना चुनाव का प्रचार कर रहे थे। लॉन्चिंग हिज कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार करना, कैंपेनिंग फॉर द इलेक्शन, इस इलेक्शन के लिए, ठीक है, चुनाव के लिए। ही वॉज अ स्पोक पर्सन, वो थे, वास लगा है तो उनके बारे में बताया जा रहा है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन थे। ही वॉज ए स्पोक पर्सन, वो एक प्रवक्ता थे, फॉर द इनकिलाब मंचा, जो इनकलाब मंचा है उसके प्रवक्ता थे, और उसकी और दूसरी पहचान क्या, प्लेटफॉर्म फॉर रिवॉल्यूशन, जो प्लेटफॉर्म जो रिवॉल्यूशन है उसके लॉन्च्ड, जिसको लॉन्च्ड किया गया, मतलब जिसको बनाया गया, आफ्टर मतलब के बाद, हसीनाज आउस्टर मतलब हसीना जो बेदखल कर दी गई उसके बाद इसको बनाया गया था। एंड और पार्टिसिपेटेड, और उसने भाग लिया था, ठीक है, टी लगा है मतलब हो चुका, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, इन द प्रोटेस्ट, प्रदर्शनों में, दैट जिसने ओवरथ्रू हसीना, जिसने हसीना को उखाड़ फेंका मतलब गद्दी से बेदखल कर दिया, ये पहचान बताई गई है, ठीक है। हदी जो है एन आउटस्पोकन क्रिटिक मतलब बहुत ही मुखर आलोचक, क्रिटिक मतलब आलोचक, आउटस्पोकन मतलब होता है मुखर, खुले तौर पे बोलना, ठीक है, क्रिटिक आलोचक। जो हादी थे, फिर कॉमा बताया गया, उनके बारे में आगे जानकारी दी गई है, एक खुले आलोचक थे ऑफ इंडिया, भारत के, एज वेल भारत के भी, ठीक है, कॉमा, वाज इनिशियली ट्रीटेड। अब उसके बारे में ये चीज़ आगे बताई जा रही है कि जब उनको वहाँ पे उनको गोली लगी उसके बाद क्या हुआ। वाज इनिशियली मतलब उनको शुरुआती तौर पर, इनिशियली मतलब होता है शुरुआती तौर पर, ट्रीटेड मतलब उपचार देना, एट ए लोकल हॉस्पिटल, वहाँ के एक लोकली हॉस्पिटल में उपचार दिया गया। बिफोर बीइंग फ्लोन, अब बिफोर बीइंग फ्लोन ये पैसिव है, बिफोर बीइंग फ्लोन टू सिंगापुर मतलब सिंगापुर उड़ने से पहले या भेजे जाने से पहले उनको वहीं पे लोकल हॉस्पिटल में इलाज दिया गया। फॉर एडवांस्ड मेडिकल केयर मतलब सिंगापुर में फॉर एडवांस मतलब आगे की उपचार के लिए या अच्छे उपचार के लिए। वेयर ही डाइड जहाँ पे वे खत्म हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, डाइड लगा है मतलब हो गई, वेयर ही डाइड जहाँ उनकी मृत्यु हो गई, आफ्टर 6 days ऑन लाइफ सपोर्ट मतलब आफ्टर मतलब के बाद 6 दिनों के बाद ऑन लाइफ सपोर्ट मतलब वेंटिलेटर वगैरह आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु होगी 6 दिन बाद। फुल स्टॉप। 2 men 2 व्यक्ति ऑन ए मोटर बाइक जो कि मोटर बाइक पे आए, हैड फॉलोड हदी उन्होंने फॉलोड मतलब होता है पीछा करना, यहाँ पे इस पे सेंस लग रहा है पीछा करना, हदी उन्होंने हदी का पीछा किया, एंड वन शॉट हिम और एक ने उन्हें गोली मार दी, बिफोर दे फ्लीड द सीन मतलब वहाँ भागने से पहले मतलब भागे जाने से पहले उनमें एक ने ये काम किया। अथॉरिटीज जो है अधिकारी हैव सेड कह चुके हैं, दे आइडेंटिफाइड मतलब होता है पहचान लेना, द सस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है जिस पे शक हो, ठीक है, मुजरिम आप कह सकते हैं सस्पेक्ट। तो अथॉरिटीज जो है मतलब अधिकारी जो है उन्होंने कहा, ये कह चुके हैं कि उन्होंने सस्पेक्ट जो मुजरिम है उनको पहचान लिया है, एंड दैट की द शूटर हैड मोस्ट प्रोबेबली और जो शूटर हैं जिन्होंने गोली चलाई है हैड थे मोस्ट प्रोबेबली मतलब होता है बहुत बड़ी संभावना, ठीक है, प्रोबेबली मतलब संभावना, फ्लीड टू इंडिया मतलब वो भारत भाग चुके हैं, फ्लीड मतलब चले गए या भाग जाना, टू इंडिया में चले गए। रिमार्क्स मतलब ये जो कहा गया है इसके बारे में कहा गया, ये जो रिमार्क दिया गया है, ये जो कथन दिया गया है, दैट स्पार्क ए न्यू डिप्लोमेटिक स्क्वेबल मतलब ये जो कथन उन्होंने वहाँ के अथॉरिटी ने किया कहा है, स्पार्क मतलब इसने एक चिंगारी दी है, एक न्यू डिप्लोमेटिक एक नई लोकतांत्रिक जो सबल डिप्लोमेटिक स्क्वेबल मतलब होता है राजनीतिक कलह को, ठीक है, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया गया है विद इंडिया के साथ, ठीक है, एंड प्रॉम्प्टेड मतलब उकसाना, न्यू दिल्ली दिस वीक, प्रॉम्प्टेड मतलब इस कथन से एक उकसाना किसी को, प्रॉम्प्टेड न्यू दिल्ली को दिस वीक इस सप्ताह, टू समन मतलब समन भेजने के लिए, एक शिकायत दर्ज कराने के लिए, बांग्लादेश एनवॉय जो वहाँ के राजदूत हैं उनको, टू एक्सप्रेस इस
कंडेमनेशन मतलब अब इस चीज़ का आलोचना करने के लिए, इस चीज़ का विरोध करने के लिए। बांग्लादेश आल्सो समन, बांग्लादेश ने भी समन किया है द इंडियन एनवी, इंडियन राजदूत का, एनवी मतलब होता है राजदूत, टू ढाका, ढाका में, एंड साउथ क्लैरिफिकेशन, और सफाई मांगी है। मतलब इंडिया ने उनसे मांगी है सफाई, वो हमसे मांग रहे हैं सफाई, इंडिया से मांग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। हदी, जो हदी है, वॉज ए फियर्सी क्रिटिक, एक मुखर या बहुत ही कठोर आलोचक थे, ऑफ बोथ नेबरिंग मतलब दोनों के, नेबरिंग इंडिया भारत के, एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और शेख हसीना के भी। ठीक है, कॉमा, अब शेख हसीना के बारे में आगे बताया गया, हुज, जिनकी 15 ईयर रूल, जो रूल इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में एंडेड लास्ट ईयर्स अपस्विंग, जो कि खत्म हो गई पिछले साल के जो विद्रोह भड़के थे, ये है ना, उसमें। द इनकलाब मंच, द इनकलाब मंच पार्टी है ऑर्गेनाइजेशन, द इनकलाब मंच ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जो इनकलाब मंच है वो कर रही है, क्योंकि ING फॉर्म लगा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रही है स्ट्रीट प्रोटेस्ट, सड़क पे प्रदर्शन, एंड कैंपेन्स, और जो कैंपेन मतलब प्रचार कर रही है, डिनाउंसिंग हसीना एंड इंडिया, मतलब हसीना, डिनाउंसिंग मतलब होता है डिनाउंसिंग मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, डिनाउंसिंग किसको कर रही है, इंडिया को कर रही है, और शेख हसीना को कर रही है। ठीक है, इंडिया को कर रही है, हसीना को। द कंट्रीज इस्लामिस्ट, जो देश के इस्लामिस्ट हैं, अदर हसीना अपोनेंट्स, और जो और आलोचक हैं मतलब विरोधी हैं हसीना के, हैव ब्लेम्ड, उन्होंने ये आरोप लगाया है हर गवर्नमेंट की, उनकी जो सरकार थी, फॉर बीइंग सब सर्वियंट, जो सरकार थी हसीना की वो होने के कारण थी सब सर्वियंट टू इंडिया, मतलब इंडिया के अधीन काम कर रही थी, ड्यूरिंग हर रूल, उनके रूल में, उनके शासनकाल में। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो वोकैब्स हैं, काफ़ी सारी वोकैब्स हैं, इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, वो अभी मैं करवा देता हूँ आपको। रेसिस्ट मतलब होता है हिंसा का विरोध, अहिंसक तरीका। ठीक है, रेसिस्ट। ठीक है, फैंड आउट मतलब फैल जाना। ठीक है, स्पार्किंग फियर, भय की चमक या चिंगारी या भय फैलना। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण होता है। बाउट्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट मतलब होता है हिंसक प्रदर्शनों का दौर। ठीक है, बाउट्स मतलब होता है दौर। ठीक है, बाउट्स मतलब दौर होता है, वायलेंट मतलब हिंसक, प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन। ठीक है, ऐसे समझिए, बाउट्स मतलब दौर। पॉलिटिकल व्रैंगलिंग मतलब होता है राजनीतिक खींचतान, व्रैंगलिंग मतलब खींचतान, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। ठीक है, डेस्परेट ग्रुप्स मतलब होता है अलग अलग ग्रुप, डेस्परेट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, ऐसे भी समझिए। मार्क मतलब होता है चिन्ह करना, चिन्हित करना। मार्क द वेक मतलब होता है जागृति के निशान। ठीक है, आउटस्टेड मतलब होता है बेदखल करना। असाइलेंट मतलब होता है हमलावर। ठीक है, ओवरथ्रू मतलब होता है उखाड़ फेंका। आउट स्पोकन क्रिटिक मतलब होता है मुखर विरोधी। ठीक है, मुखर आलोचक या विरोधी। सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध। फ्लीड द सीन होता है मौके से भाग जाना। ठीक है, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी। अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह। डिप्लोमेटिक स्टेबल मतलब होता है राजनयिक कलह। कंडेमनेशन मतलब निंदा होता है, कंडेम करना, किसी चीज़ को निंदा करना होता है। एनवाय मतलब होता है दूत। फ्रिक क्रिटिक मतलब होता है उग्र आलोचक। डिनाउंसिंग मतलब होता है निंदा। सब सर्वियंट मतलब होता है अधीन, किसी के अंडर काम करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। बाय बाय।